नमस्कार, जीएनपी न्यूज में आपका स्वागत है। गाजीपुर के बसुआ गांव के पीएसआई अंजनी राय की महाकुंभ में हुई मौत को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मृतक के पैतृक गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि अंजनी राय एक बहादुर और जाबाज पुलिस अफसर थे। अजय राय ने कहा कि महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई पीएसआई की मौत संदिग्ध है और इसकी जाँच हाई कोर्ट के जज से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस विभाग अपने ही दरोगा की मौत की घटना को छिपा रहा है। उनका कहना था कि अब अपनी ही फोर्स के दरोगा की मौत छिपाई जा रही है, तो भगदड़ में न जाने कितनी और मौतें हुई होंगी। आइए सुनते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या कहा। आज मैं अपने लोगों के बीच में आया हूँ। अंजनी कुमार राय जी बहुत ही बहादुर और बहुत जाबाज इंस्पेक्टर थे, जिनकी भगदड़ में प्रयागराज में मौत हो गई और पूरी तरीके से ये मौत संदिग्ध है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अपने ही पुलिस के दरोगा के घटना को छिपा रही है और उसको भ्रमित कर रही है। एक तरफ लिखा पढ़ी में 29 तारीख को आप दिखाते हो कि उनकी मृत्यु हो गई, दूसरी तरफ कल रात को आपको बताऊं, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मेरा कार्यक्रम कल 10:40 में जारी होता है कि मैं अंजनी राय जी के घर जाऊंगा और 12:04 पर एक ट्वीट मेला पुलिस के द्वारा, कुंभ मेला पुलिस के द्वारा होता है और उसमें लिखा जाता है कि 30 तारीख को इनकी मृत्यु हुई है। आप सोच सकते हैं कि पूरी तरीके से किस तरीके से एक बहादुर जाबाज दरोगा की मौत को झुठलाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। ये निश्चित तौर से अब संदिग्ध स्थिति है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक अपने बहादुर साथी के लिए, एक फोर्स के दरोगा के लिए इस तरह की चीजें छिपाई जा रही हैं, तो आम आदमी जो भगदड़ में मरा है, समझ सकते हैं उसकी संख्या कितनी ज्यादा हो सकती है। 30 दिखाया जा रहा है, सैकड़ों हजारों की यह संख्या है जिसको पूरी तरीके से सरकार झुठला रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है। मौत के मामले को हार्ट अटैक बताया जा रहा है। देखिए, जब भीड़ का दबाव होगा, मेरे यहाँ भी एक घटना घटी थी 18 तारीख को, जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें भी एक हमारा कार्यकर्ता भीड़ की उसका भी हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुई है और उसमें मुझे 2 घंटे थाने में बैठाकर पूछताछ की गई। मुझे थाने में बैठाया गया 2 घंटे तक, मेरा कार्यकर्ता हमारा। तो ये भीड़ में हार्ट का ही दबाव बनता है, भीड़ अत्यधिक भीड़ होती है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से घटना संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए न्यायिक, और परिवार को न्याय मिले। आज मैंने अभी उनके जो भतीजे जिन्होंने दाग दिया, हिंदू भूषण जी से बात किया, पूरी उनके पास सारे पेपर्स हैं। डेट 29 तारीख को मृत्यु दिखाई गई, फिर 30 तारीख को ट्वीट में दिखाया जा रहा है और पूरी तरीके से सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है और अपने बहादुर एक दरोगा को, एक अपने बहादुर साथी को जो खो दिया, उसको भी छिपाने का काम कर रही है। उसके साथ भी पूरे पुलिस प्रशासन के साथ झूठ बोला जा रहा है। व्यवस्था को ऑल इज वेल बताया जा रहा है महाकुंभ में। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। आप देख सकते हैं आज जो पूरी तरीके से आज करोड़ों लोग वहाँ आज परेशान हैं। लोगों को शौचालय नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों को स्नान नहीं लोग कर पाए। इसके पहले भी व्यवस्थाएं होती रही हैं, इसके पहले भी कुंभ हुआ है, ऐसा नहीं ये पहली बार हो रहा है। पर ये पूरी मार्केटिंग की सरकार, पूरी इवेंट की सरकार, और तो और आज देश के प्रधानमंत्री जी आज आकर वहाँ स्नान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज पूरी तरीके से जो गंगा मैया से क्षमा मांग रहे हैं, जो गलतियां हुई स्नान करके, मैं समझता हूँ कि देश की जनता ने जो देखा है, जो हालात आज परिवार गुजर रहा है, जिस परिवार पे गुजर रहा है, उस परिवार में 3 बच्चियां हैं, बेटा है। मैं समझता हूँ कि एक जवान परिवार में एक विधवा हो गई। मैं समझता हूँ कि कितना दुखद समय है, जिसे पूरा परिवार आज दुखी है, लोग आज मातम का पूरा छाया हुआ है। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन अभी तक 5 से 6 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार से संपर्क नहीं किया, ना ही कोई ठोस जानकारी दे पा रही है? नहीं, मैं तो इतना कहूंगा कि पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में सारी चीजें चल रही हैं। योगी सरकार में अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई यहाँ सरकार का मंत्री भी, कोई सरकार का नुमाइंदा भी इनके घर पे नहीं आया जो आगे शोक व्यक्त कर सके कि भाई हमने एक बहादुर अपना एक साथी खोया, एक जाबाज इंस्पेक्टर खोया है, उसके दरवाजे जाकर शोक संवेदना प्रकट कर सके। सरकार का कोई मंत्री नहीं आया और इनके पुलिस विभाग का कोई अधिकारी तक अभी तक नहीं आया। ये शर्म की बात है, बहुत ही। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है।
कांग्रेस जो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है सदन में और जया बच्चन ने जो दिया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमला करना, आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ कर लीजिए, पर जो वस्तु स्थिति है, जो आज सामने लिखा पढ़ी में है, जो आज अंजनी कुमार राय जी के साथ जो दुर्घटना घटी है, उनके लिखा पढ़ी में सारी चीज़ें रिकॉर्ड में है, उसको कैसे झुठला दोगे? उस पर कैसे आप जो है भाजपा के लोग झूठी बात करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये झुठलाया जा रहा है, झूठी बात बोली जा रही है और भ्रमित किया जा रहा है समाज को। ये बहुत बड़ी घटना है। उसमें एक हमारे परिवार के साथी परिवार के लोग चले गए। पूरे प्रदेश और देश के अंदर इसका बहुत ही आक्रोश है। ये जो आपके चाचा की मौत हुई थी उस मौत को लेकर आपने जो बातें कही वही जो कुंभ मेला और प्रशासन का जो एक ट्वीट आया है आज सुबह, और उन लोग का ये कहना है कि दरोगा जो है जो राय साहब हैं उनकी मौत भगदड़ से नहीं हुई है बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। अच्छा, इसको लेकर क्या किया? देखिए, पहले तो जो महाकुंभ प्रशासन ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को ही आप ध्यान से देखिए। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर जो भी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, ये शब्द उन्होंने लिखा है। आप उसमें नीचे देखिए, उसमें लिखा है कि अंजनी कुमार राय की मृत्यु 30/1/2025 को हुई है। पहले तो वही बताए ना कि मेरे चाचा जी की मृत्यु 30 को हुई है कि 29 को हुई है कि 31 को हुई है। मैं तो उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूँ जो ये बोल रहे हैं भ्रामक खबर फैल रही है। भ्रम तो उन्होंने फैला दिया कि उनको पता ही नहीं है कि उनके जवान की मृत्यु 29 को हो रही है कि 30 को हो रही है कि 31 को हो रही है। ऐसे में क्या लगता है कि मौत का सही वजह क्या लग रहा था? हार्ट अटैक? मौत की सही वजह तो वो बताए ना भाई। पुलिस, जब मैं वहां पे गया हूँ तो वो मृत अवस्था में मुझको मिले हैं। मैं जब वहां गया तो वो मृत अवस्था में मुझको मिले, तो मैं मौत की वजह तो बता नहीं पाऊंगा। लेकिन उन्होंने उसमें लिखा है कि इनकी मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है, तो वो अस्पताल का हमको पेपर दें, वो अस्पताल के उस अस्पताल का नाम बताएं कि किस अस्पताल में उनको एडमिट किए हैं, कारण क्या था। क्योंकि जिस अस्पताल में ले जाएंगे वहां पे डॉक्टर उनको देखेगा, लिखेगा, सब डिटेल बताएगा। हमसे तो कोई अस्पताल का ना पेपर मिला है, ना कोई डॉक्टरी मिली, ना कुछ मिला। और क्या लगता है जो हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके चाचा जो है कभी कोई प्रॉब्लम आई थी या कोई दवा लेते रहे हो इस तरह की? अभी तक, मृत्यु से पहले तक हमारे चाचा जी को न शुगर, न बीपी, न बुखार, मतलब किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। अगर कोई शिकायत किसी के पास मौजूद हो तो मेरे पास वो ले आके दिखाए कि वो बीमार थे, उनकी तबीयत खराब थी। बस बनी बनाई बातें उन लोग बोल दे रहे हैं, ट्वीट कर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भ्रामक खबरें फैल रही हैं। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो क्या प्रशासन या आप लोग उनको किसी अस्पताल में लेकर गए या कोई डॉक्टर कुछ कराया गया था? जब उनकी तबीयत बिगड़ी है तो हम लोग जब पहुंचे हैं तो वो मृत अवस्था में बैरक में पड़े थे, चारपाई पे लेटे हुए। हमारा भाई वहां जब पहुंचा है तो वो चारपाई पर लेटे पड़े थे। मेरा भाई उनको हिलाया है, डुलाया है, पानी छिड़का है, वो उठे ही नहीं है। फिर ये दौड़े दौड़े मेरा भाई गया वहां थाने से सिपाहियों को लेके आया। फिर उसके बाद जब वो मृत अवस्था में है तो वो अस्पताल में कहाँ जाएंगे, वो तो थाने में ही है। अगर पुलिस प्रशासन कह रही है कि अस्पताल में मृत्यु हुई है, तो जब मैं वहां पहुंचा तो किसी डॉक्टर ने हमसे बात नहीं किया, किसी डॉक्टर की हमको पर्ची नहीं मिली, कोई हमको प्रमाण तक नहीं मिला, तो मैं कैसे मान लूंगा? तो क्या लगता है अस्पताल लेकर पुलिस के लोग भी गए थे या नहीं गए थे? अस्पताल लेकर कोई गया ही नहीं था। जब वो मरे पड़े हैं थाने में तो अस्पताल कैसे कोई जाएगा? ऐसे में उनकी जो मौत हुई तो मौत की सूचना आप लोग क्या विभाग के द्वारा मिला या कैसे आप लोग जानते? उनके मौत की सूचना किसी भी अधिकारी द्वारा अभी तक हम लोगों को नहीं दी गई है। अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा हम लोगों को मौत की सूचना दी गई हो तो वो आकर के हमसे रूबरू हो, हमसे वो बताए। हम उनके मौत की सूचना वो उन्होंने स्वयं ही दी। उन्होंने कैसे, खुदा न खास्ता, कैसे ईश्वर की मर्जी कि उन्होंने मेरे भाई को फोन कर दिया और फोन पर कहा कि बाबू तुम जल्दी आओ, हमको यहाँ इलाज पानी नहीं मिल रहा, हमारी तबीयत गड़बड़ है। यही शब्द बोले और फोन उनका कट गया। जब मेरा भाई वहां पहुंचा तो थाने में मरे पड़े हैं। उनकी जो ड्यूटी लगाने जाने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो क्या उनकी ड्यूटी लगाए जाने से संबंधित कोई जानकारी या कोई ड्यूटी चार्ट भी कुछ? जी, हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उनकी ड्यूटी मौरी मार्ग से संगम लोअर मार्ग पर थी, ये पूरा लिखित में है। ये कब तक था? अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, ड्यूटी चार्ट वहां से आएगा तो क्लियर होगा। लेकिन कहाँ ड्यूटी लगी थी, क्योंकि जब ये बीमार हुए हैं 9 बजे ना, तो वहां के पुलिस वालों ने तस्करा डाला है कि उप निरीक्षक अंजनी कुमार राय की तबीयत बिगड़ गई है और मौरी मार्ग से संगम लोअर मार्ग तक इनकी ड्यूटी थी। तो क्या इनको, जैसे आपने बताया था कि ड्यूटी में जो लिखा गया था कि तो क्या पुलिस कर्मियों द्वारा किसी अस्पताल का उल्लेख किया गया कि किसी अस्पताल में ले गए हो, इलाज कराए हो? उसमें ये लिखा हुआ है कि तबीयत बिगड़ने के बाद पीपीएम अस्पताल से दवा लाई गई।
एडमिट की बात हुई ही नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि आराम की सलाह दी, डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। जब इनकी तबीयत बिगड़ गई और 2 घंटे में इनकी मृत्यु हो गई, जब इतनी तबीयत बिगड़ी थी तो वहां से किस अस्पताल में पुलिस वालों को ले जाना चाहिए था। आखिर वो किस डॉक्टर ने बोला कि इनको आराम की जरूरत है, वो डॉक्टर हमारे सामने आए। अगर ये लोग दवा लेने के लिए उनकी गए तो वो पर्ची कहाँ है, वो पर्ची हमको दें जो उन्होंने जीडी में उल्लेख किया है। मैं उसको कैसे मान लूं कि वो सही लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं। ऐसे में जो जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं लोग की हार्ट अटैक हुई है, क्या वो रिपोर्ट आप लोग को मिल पाई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास आई है जरिए व्हाट्सएप। अभी हमको ओरिजिनल कॉपी नहीं प्राप्त हो पाई, क्योंकि मैं अभी काम क्रिया में लगा हुआ हूं। जब मैं पूर्ण रूप से सही हो जाऊंगा तो मैं जाऊंगा और ओरिजिनल पेपर जो भी होंगे मैं लेकर के आऊंगा। जो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लोग बता रहे हैं हार्ट अटैक, तो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं दबेगा, कहीं उसको सांस लेने में दिक्कत होगी या कहीं कुछ ऐसी जगह फंस जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे अगर वो मरेगा तो। ऐसे में कुल मिलाकर जैसे घटना 29 तारीख घटना है, आज करीब 5 तारीख है, लगभग 6-7 दिन हो गया, तो क्या लगता है पाकि प्रशासन या वहाँ की प्रशासन वहाँ की जो कुंभ प्रशासन है वो पूर्ण रूप से इसको दबाना चाह रही है, जैसा मुझको लगता है। क्योंकि मुझको तो कल के ट्वीट को पढ़ने के बाद मेरा तो विश्वास ही उठ गया प्रशासन से। जब उस प्रशासन को यही नहीं पता कि हमारा जो पुलिसकर्मी है उसकी मृत्यु किस दिनांक और कब हुई, तो मैं अब कैसे मान लूं कि प्रशासन मेरी मदद करेगा। उनकी मृत्यु 29 तारीख को दिन में 12 बजे हो रही है और प्रशासन लिख रहा है कि इनकी मृत्यु 30 तारीख को हो रही है। प्रशासन अब देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों को मुकदमा भी दर्ज की गई। क्या लगता है इस तरह का मुकदमा दर्ज करना कितना सही है? नहीं, मुकदमा दर्ज करना न दर्ज करना वो प्रशासन की व्यवस्था है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा।